आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके होने वाले वार्षिक परीक्षा पेपर के लिए कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 9वीं है, विषय आपका हिंदी, जिसका पेपर 1 अप्रैल को होना है। टोटल मार्क्स रहेंगे 80 और टाइम मिलेगा 3 घंटे का। निर्देश भी यहाँ पर से आप देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की छात्रों। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में, जो कि है छात्रों ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और ध्यान से उत्तर भी देखिएगा। आदिकाल की समय सीमा है, ठीक है, 1 अप्रैल के क्वेश्चन पेपर के लिए एमपी बोर्ड। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 993 से 1318 तक राइट आंसर, ठीक है। आदिकाल की समय सीमा हो जाएगी। रैदास कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रैदास जो कवि हैं वो है राम भक्ति शाखा के। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा दी है आचार्य भामा ने, पंडित राज जगन्नाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य दंडी ने। तो आचार्य विश्वनाथ जी जो हैं उन्होंने रसात्मक वाक्यम काव्यम की परिभाषा दी है। चौथा प्रश्न छात्रों, एकांकी में अंक होता है 1, 3, 5 या 6। तो एकांकी नाम से ही समझ में आ रहा है कितना अंक, एकांकी में हमेशा 1 अंक होता है। अगला प्रश्न है, शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। छात्रों, मान लो कोई भी शब्द हो, मान लो हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दूध, ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सत्य, दूध और सत्य। तो जो शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है, सत्य के आगे लग गया मान लो आ, तो ये हमारा उपसर्ग है। जो पहले लगते हैं वो उपसर्ग है, और दूध और पीछे लग गया बाला तो वो प्रत्यय है, ठीक है। आगे आने वाले शब्द जो कि शब्द का अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय उपसर्ग, जो आखिरी में आते हैं वो प्रत्यय। आप इससे याद कर सकते हो, ऊ यानी कि उपसर्ग पहले और प्रा यानी प्रत्यय जो बाद में आता है तो वो बाद में, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, जो शब्द के अर्थ परिवर्तित करते हैं शब्द के अंत में जड़े होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं आपके। अगला प्रश्न है, माटी वाली को शहर अपने गांव पहुंचने में समय लगता था। तो छात्रों, यहाँ पर से 1 घंटा का समय लगता था शहर से गांव पहुंचने के लिए। इसके बाद छात्रों, आपका रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए है। पहला प्रश्न है, खालिस्तान ने वात्सल्य को कोना कोना झांका है। तो सूरदास यहाँ पर आई थिंक राइट आंसर है, एक बार आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर 2 आपका राइट आंसर है, एक मात्रिक छंद, दूसरा बाणिक छंद, ठीक है, 2 आपका राइट आंसर रहेगा। थर्ड, रामचरितमानस खालिस्तान है। तो रामचरितमानस आपका क्या है, एक पूरा का पूरा महाकाव्य है। फिर अगला प्रश्न है, नाना साहब की पुत्री मैना को अपने खालिस्तान से बहुत लगाव था। तो प्रसाद से। कमाई में प्रत्यय है, तो क्या है, अभी आपको बताया था जो आखिरी में आए आई, है ना, यहाँ पर आई है, जो कि कम में आई जुड़ा है तो कमाई हुआ है, तो प्रत्यय क्या है, आई। मेरे नाना पक्के, तो यहाँ पर साहब हो जाएगा, साहब माने जाते हैं। और रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। इसके बाद है कबीरदास, तो इसका आपका मैच हो जाएगा, देखो सही जोड़ी मिलानी है, ऑप्शन है यहाँ पर आ, यहाँ पर बा। कबीरदास पहला है, तो कबीरदास जो है वो बाह्य आडम्बरों का विरोध करते थे। दोहा क्या है, एक मात्रिक छंद है। फिर जो आपका झूरी का साला है, तो झूरी का साला गया में हो जाएगा आपका थर्ड। ओके, प्रेमचंद की रचना है आपकी सेवा सदन। ग्राम का तद्भव शब्द आपका गाँव हो जाएगा। और जो मृदुला गर्ग का जन्म हुआ था छात्रों, वो कोलकाता पे आपका हुआ था। ओके, अच्छे से तैयार करो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव। अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी छात्र आपके फ्रेंड हैं सबकी हेल्प हो, सबका अच्छा पेपर जाए, सबको वीडियो आप शेयर कर दो। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी ग्रुपों में आप शेयर कर सको पेपर को शेयर कर दो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाई तोड़ती पत्थर कविता कवि ने लिखी है। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखी है। किसने? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी। और निराला, जो कि हमेशा जोड़ा जाना कंपलसरी है इनके नाम में। अगला प्रश्न है, मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। ओके, कंफर्म नहीं है हमें, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। थर्ड है, चरण सरोज पखार लगा में कौन सा अलंकार है। स्वरूपक अलंकार है यहाँ पर आपका राइट आंसर। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख महाकाव्य का नाम लिखिए। तो सभी जानते हैं, सभी पढ़ते हैं, क्या है, रामचरितमानस, ठीक है। अच्छे से लिखिएगा आप, बाकायदा अच्छी राइटिंग से। यहाँ पर मोबाइल थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा है। रामचरितमानस, ये तुलसीदास जी की महान रचना थी। फिर है, हिंदी साहित्य के
प्रमुख महाकाव्य का नाम हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट का नाम लिखिए। तो हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। यही हैं आपके कौन उपन्यास सम्राट? मुंशी प्रेमचंद। और लिख लीजिएगा। हाँ भी तक किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये निपात शब्द हैं। और माटी वाली माटी कहाँ से लाती? तो ये आपका 6वें में निपात शब्द है। और माटी वाली माटी जो थी छात्रों वो माता खाना, ठीक है, माता खाना नामक जगह से लाती थी। और यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है छात्रों, यहाँ पर आपका बयार उत्तर है। क्या है राइट उत्तर? बयार। अभी सत्य सत्य देखते हैं। सूरसागर भक्ति काल की रचना है। तो यहाँ पर जो छात्रों फर्स्ट है सूरसागर भक्ति काल की रचना है, बिल्कुल सत्य है। कविता का आंतरिक रूप लय है, ये असत्य हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा जी से बड़ी थी, ये बिल्कुल सत्य है छात्रों, बड़ी थी। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। पहले ही बताया, उ मतलब पहले, प्रा उ के बाद आता है मतलब प्रा बाद में, ठीक है। छक्के छुड़ाने मुहावरे का अर्थ हरा देना है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये भी आपका, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये असत्य है, ये सत्य है। लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुनी थी, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि लेखिका अपनी नानी से कभी मिली ही नहीं थी, तो कहानी सुनने की तो बात ही नहीं उठती। फिर वीर गाथा काल की दो विशेषताएँ लिखी है। तो वीर गाथा की दो विशेषता क्या हो जाएंगी? पहली विशेषता वीर रस की प्रधानता, और दूसरी क्या हो जाएगी? मातृभूमि के प्रति अनन्य प्रेम। भक्ति काल के प्रमुख दो कवियों के नाम और उनकी रचनाएं तो लिख सकते हो, सूरदास, मीराबाई, है ना, पग घुंघरू बाजे और रामचरितमानस। कबीरदास के भाव सुंदर की दो विशेषताएं आप अच्छे से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का क्या संदेशा है? देखो छात्रों, आपको मात्र जो मेन क्वेश्चन है उसे बस नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन कोई भी बच सकता है, तो आपको मेन और सबसे आपका अध्याय प्रश्न है, दोनों के दोनों पढ़ने हैं। ओके, 8th हमने देख लिया। 9th आपको पढ़ना है अलंकार की परिभाषा। तो अलंकार क्या है? काव्य विषय में बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। और रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव पढ़ने हैं, तो रस के प्रकार आपके 10-11 हैं। स्थायी भाव की बात करें तो वो भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इसी भी आप अच्छे से याद कर लो। बासल रस की परिभाषा उदाहरण सहित आप अच्छे से याद कर लें। नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर, कहानी उपन्यास में 2 अंतर, जीवन और जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर याद कर लो। महादेवी वर्मा की महाशैली की कोई 2 विशेषताएं और आचार्य प्रसाद द्विवेदी की महाशैली की 2 विशेषताएं अच्छे से याद कर लो। छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया आया, और मैना की अंतिम इच्छा क्या थी, दोनों अच्छे से याद कीजिए। आप लाइक कीजिए वीडियो को अभी के अभी, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना। संधि की परिभाषा प्रकार लिखनी है। विज्ञापन लिखने की 2 विशेषताएं लिखनी है। शिक्षा बच्चों को जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों को लिखने हैं। भूख मिट्टी की भोजन मिठा से क्या अभिप्राय है? 2 छंदी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। चौपाई छंदी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। देन रचना के आधार पर वाक्य के भेद उदाहरण सहित आपको याद करने हैं। आंचलिक शब्दों से क्या अभिप्राय उदाहरण सहित लिखने हैं। इसके बाद एक अपठित गद्यांश से आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश का उपरोक्त शीर्षक क्या है? तो मैत्री हो जाएगी। मैत्री का महत्व अब क्यों बढ़ गया है? तो एकल परिवारों के चलन से मैत्री का महत्व और अधिक बढ़ गया है। उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो ऊपर की एक लाइन है ना, उसके बाद ये वाली एक लाइन और ये वाली एक लाइन, 3 लाइन सारांश आपका तैयार, ठीक है। अथवा में ये है एक और आपका क्या है गद्यांश। उपरोक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। तो प्रभु गिरधर गोपाल लिख सकते हो आप, या फिर राम रतन लिख सकते हो। मीरा ने कौन सा धन प्राप्त किया? तो राम रूपी धन प्राप्त किया। उपरोक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो इसे आप अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली, मिठाई, दिया, मेहमान, खुशी, आशीर्वाद, अद्भुत आदि शब्दों से मिलाकर एक अनुच्छेद तैयार कीजिए। मतलब एक पैराग्राफ लिखना है। अथवा में आप जल संरक्षण यानी कि जल को बचाने के ऊपर एक आप पैराग्राफ लिख सकते हो कि जल कैसे बचा सकते हैं हम, जल क्यों बचाना चाहिए, है ना, क्यों जल का महत्व, ये सब आप लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे 3। फिर निम्नलिखित काव्यांशों के संदर्भ से व्याख्या कीजिए। तो ये वाला और ये वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 21वां संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करो, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लो। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी कि 2 गाल भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में विद्रोह भरा हुआ था। अथवा मैंने तब तक कौवा को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि भले आदमी को कभी कभी
प्रवास पर चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौओं को आधुनिक साहित्यकारों से उपमा दी है क्योंकि इनका मोटा है मिस्चिफ फॉर मिस्चिफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। ओके, 22वां प्रश्न है आपके लिए। अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, साथ आपको शाला स्थानांतरण हेतु प्रमाण पत्र और बुक बैंक यानी कि बुक स्कूल से आवश्यक किताबें प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, ये 2 और अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। और शाला स्थानांतरण को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखे, तो विज्ञान के चमत्कार में याद कर लो, यही आपका आता है। रूपरेखा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और बाकी सब पॉइंट भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो छात्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। हर व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जब शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।